किसी के लिए बोलना पनौती है, तो ये तो इतने बड़े स्तर में आप बैठ के बोल रहे हो तो जनता हित में है, धर्म कर्म हित में है, हर हित में है। वो तो एक संत है मोदी जी, कोई मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थोड़ी। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी आएगी। अच्छा, क्या कारण है दादा बीजेपी आने का? प्रधानमंत्री योजना दे रहा पैसा लाडली बहनों को खर्चा के लिए क्या चाहिए, तो इसलिए हो सकता है कि जीवनलाल सिद्धार्थ चुनाव जीत जाए। विधानसभा में मतलब क्या क्या कैसी लोकप्रियता है? ज्यादा जीवनलाल जी की है या फिर राजेश वर्मा जी की? जीवनलाल जी की। कारण बताइए थोड़ा। कारण सरकार पलटना है सर। अच्छा, सरकार पलटना, सभी को सरकार पलटना है। हाँ। सरकार क्यों बदलना है? सरकार इसलिए कि हमारी सरकार। नमस्कार दोस्तों, बीते दिन चुनावी माहौल था और उसके बाद वोटिंग डलने के बाद आज हम कुछ जनता से जानेंगे कि आखिरकार कौन सी सरकार आएगी, कौन सी सरकार नहीं आएगी, क्या क्या मुद्दे थे, उन्होंने क्या जानबूझकर कौन से प्रत्याशी को क्या समझ करके क्या चुन करके उन्होंने वोट दिया है। चलिए जाने, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं तो उनसे पूछेंगे। दादा नमस्ते। नमस्ते जी। कुछ दिन पहले चुनाव वगैरह हुआ, जो आपने वोटिंग की होगी, तो क्या लगता है आपको बीजेपी आएगी या फिर कांग्रेस आएगी हमारे मध्य प्रदेश में? हमारे मध्य प्रदेश में तो बीजेपी आएगी। अच्छा, बीजेपी आई थी। अच्छा, क्या कारण है दादा बीजेपी आने का? बीजेपी आने का कारण एक तो ये है कि जो महिलाओं को मिल रहा है पैसा। अच्छा, महिलाओं को पैसा मिल रहा है। महिलाओं को पैसा मिल रहा है, तो जो महिलाओं ने वोटिंग कर दिया किया है उनने, तो महिलाओं ने ज़्यादा वोटिंग कर दिया, इसलिए सरकार बीजेपी। दादाजी, महिलाओं को कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, थोड़ा बताएंगे? लाडली बहना को लाडली बहना का तो मिल ही रहा है। प्रधानमंत्री योजना दे रहा पैसा लाडली बहनों को खर्चा के लिए क्या चाहिए, तो कहते हैं हम अपने भैया को देंगे वोट। अच्छा, सम्मान निधि वगैरह आप लोगों को मिलती होगी? सम्मान निधि मिल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बढ़ा के भी कर दिया शायद 10 से और 12-14। हाँ, 1250। मतलब सीधा सा माहौल अभी बीजेपी का है। बीजेपी का है। अच्छा, चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा विधानसभा में आते हैं। विधानसभा में क्या आपको लगता है कि जीवनलाल जी आएंगे या राजेश वर्मा जी आएंगे या फिर कोई अन्य पार्टियां आएंगी? देखो, विधानसभा में तो लगभग कांटे का चुनाव है। टक्कर का चुनाव? हाँ, कांटे का चुनाव है, कोई भी आ सकता है। इसका आंकड़ा तो है क्योंकि हम घूमे नहीं हैं, यही घूमते हैं। जीवनलाल सिद्धार्थ आना की उम्मीद है, तो उम्मीदवारी है ऐसा। लेकिन तो दादा क्या कारण है जीवनलाल जी के आने का? अरे क्योंकि वो लड़ रहा है, अब उसके पास क्या बचा? कुछ नहीं है, लास्ट आ रहा है बस। उनके कारण आने का थोड़ा ये लगता है कि कुछ किसान लोग जो है चाहते हैं कि सरकार का बदलाव हो, परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, इसलिए हो सकता है कि जीवनलाल सिद्धार्थ चुनाव जीत जाए। मतलब यहाँ पर कांग्रेस आने के चांस है यहाँ पे। चलिए ठीक, लेकिन 100% वो भी नहीं है। मतलब चुनाव अभी टक्कर का चलेगा। टक्कर का चल रहा है, टक्कर का चुनाव है। 3 तारीख को फाइनल होगा। इसके अलावा तो अपनी क्यों नहीं कि बबलू जीतेगा कांटे का चुनाव है। शायद 2-4 सीटों का अंतर खाएगा कि मतलब पूरी सरकार का बता देते हैं मध्य प्रदेश की सरकार में कि 2-4 सीट का ही अंतर होगा, ज़्यादा अंतर होगा। अच्छा दादा, कुछ लोग और हैं हमारे पास, पूछेंगे। विधानसभा में मतलब क्या क्या कैसी लोकप्रियता है? ज़्यादा जीवनलाल जी की है या फिर राजेश वर्मा जी की है? जीवनलाल जी की है। कारण बताइए थोड़ा। कारण सरकार पलटना है सर। अच्छा, सरकार पलटना, सभी को सरकार पलटना है। सरकार क्यों बदलना है? सरकार इसलिए कि हमारी सरकार जो अभी थी ना, तो ये क्या झूठी वादा कर रही है ना। अच्छा, कौन सा झूठा वादा कर दिया आपसे? अब जिससे गैस सिलेंडर बोला हम 450 का देंगे, अभी 900 का आ रहा है, 950 का है ना। पानी के लिए बोला तो गांव में तो पानी दिया नहीं है। अच्छा। योजना चलाया है लेकिन पानी नहीं दिया है। तो वो तो शायद उन्होंने ये बोला था कि जहाँ नगर पालिका होगी वहाँ पानी देंगे। नहीं, गांव में भी बोला था। गांव में लगे हैं, हमारे पंचायत में भी तो लगे हैं, लेकिन गाँव में नहीं लगे हैं। हमारे यहाँ तो आवास भी नहीं आए। लेकिन पानी तो कहा तो जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारे आवास आए, बीजेपी सरकार बोलती है आवास आए, लाडली बहनों को पैसा दे रहे हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि हमारे गाँव में एक भी नहीं आए हैं मालिक। आवास नहीं आए? हाँ। आप कौन से गाँव से आते हैं? बिल्हाई है यहाँ पे, मानिकपुर पंचायत में आती है बिल्हाई गाँव है यहाँ पे। 5 साल हो गया, 7 साल तो दूसरे सरपंच रहे, तो उन्हें भी एक भी नहीं दिया। फिर जब जो सरपंच साहब आए तो इनकी भी भगवान जाने पास। अच्छा, बिल्हाई गांव में भैया कोई भी आवास नहीं आया है, आप जान सकते हैं। और योजनाओं का लाभ मिला आपको? सम्मान निधि वगैरह मिलती होगी? नहीं मिलती है। सम्मान निधि भी नहीं मिलती? आप बताओ। अब भाई साहब, सम्मान निधि नहीं मिलती इनको, बताइए। कागज आगज न बनवाया होगा। आधार कार्ड नहीं आपके पास? आधार कार्ड है साहब, सब है हमारे पास। पट्टा जगह जमीन? सब जमीन नहीं है हमारे पास। अच्छा, जमीन नहीं है तो सम्मान निधि कैसे आएगी? जमीन नहीं है। आवास क्यों नहीं मिला? आवास का क्या कारण है? आवास में सब सरपंच साहब ने हमारे यहाँ से सब कुछ
भगवान जाने साहब, पता नहीं लिस्ट में नाम आता है लेकिन लेकिन नाम बस आता है, योजना में पैसा नहीं आता। तो आपका बस नहीं आया आवास या फिर और अन्य लोगों के साथ नहीं? हमारे गाँव में समस्या किसी का नहीं आया ऐसा। आपका नहीं आया। आप कहाँ से हैं? बिल्हाई से। वहीं से हैं, आपका भी नहीं आया आवास? चलिए ठीक है। चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, इसीलिए आप चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हाँ, होना चाहिए सब क्योंकि इसीलिए- आवास नहीं मिला आपको? जी हाँ। अच्छा, और शिक्षा का क्या कैसा है? शिक्षा का भी हमारे यहाँ 2 लड़का स्कूल में जाते हैं साहब, और कम से कम 40 से ज़्यादा दोनों मास्टर पाते, सिर्फ 2 ही लड़के आते हैं स्कूल में, 2 से तीसरा शायद है जो हो जाए। आप जाकर देख लेना साहब, चेक करो आप बिल्हाई। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, चलिए वहाँ भी जाएंगे हम। लेकिन आप ये बताइए कि जो परिवर्तन आप चाहते हैं कि आवास नहीं मिला और शिक्षा अच्छी नहीं है, तो क्या कांग्रेस के आने से ऐसा होगा? कांग्रेस के आने से उम्मीद है शायद कि हमारे यहाँ के पास का विधायक है, हो सकता है ऐसा करवा दे। क्योंकि कांग्रेस ने भी बहुत सारी सौगातें करी हैं, बहुत सारी योजनाओं का लाभ लिखा हुआ है जो पोस्टर मिला होगा उसमें, तो इससे आपको क्या लगता है कि ये सब सारी बातें होंगी? पता नहीं साहब होंगी, क्योंकि जब उस टाइम पे बीजेपी का चुनाव हुआ था पिछली विधानसभा में, तो बीजेपी भी ने बहुत सारी सौगातें लिखी थी और आपके मुंह से सुन रहे हैं कि नहीं हो, तो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा साहब ने जीवनलाल सिद्धार्थ हो सकता है यहाँ का विकास करेगा, अपने क्षेत्र का है यहाँ का। अच्छा, तो वो सोचेगा कि शायद हम अगले बीजेपी की सत्ता में नहीं हुआ, इसी के कहीं पन्ना से आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, कहीं अजयगढ़ से आते हैं, कहीं भिंड मुरैना से आते हैं हमारे बीडी सांसद साहब, है ना। तो हो सकता है कि हमारे गांव का है, तो हो सकता है विकास करे मध्य प्रदेश में। हम उसका पता कौन आ नहीं तो आप किससे संतुष्ट है? मतलब तो सब लोग से संतुष्ट बीजेपी, सब कांग्रेस से भी? सब और कोई समस्या वगैरह तो कोई नहीं? समस्या नहीं, सब बढ़िया भरपूर है। अच्छा, खुश हैं आप दोनों प्रत्याशियों से? सब खुश है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस, विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं, कांग्रेस आएगी बीजेपी आएगी? मैं ये नहीं बता सकता, तो भाग के ऊपर है, जिसका राजयोग होगा वो आएगा। आएगा ना। अच्छा, तो दादाजी क्या क्या कोई समस्याएं हैं आपको या फिर आपके गांव में ऐसी कुछ समस्याएं हैं जो सुनवाई आज तक नहीं हुई हो, जो सरकार ने कहा हो वो ना हुआ हो? समस्याएं ऐसी कुल हैं गाँव में जी। हमारे यहाँ एक दारू का ठेका खोला, अच्छा हमने कलेक्टर के पास दिया, आबकारी विभाग में दिया, पूरी बस्ती ने। जी जी। वहाँ बगल से स्कूल है, बच्चे पढ़ते, वालों ठेका नहीं हटा। तो आप समझ सकते हैं कि दादाजी ने कहा है कि स्कूल विद्यालय भी वहीं है और वहीं पे वाइन शॉप भी, दारू का ठेका भी, तो वहाँ पे काफ़ी बार लेटर भी दिए हैं, कलेक्टर साहब को कई बार दिए हैं, कहना है इनका, और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसके लिए कोई विधायक वगैरह से संपर्क किया आपने? हम बराबर गए विधायक के पास की थे, अच्छा, जो ये बागरी जी रहे, जी बागरी जी, उनके पास भी गए थे, और अच्छा। कलेक्टर के पास गए, आबकारी विभाग गए, सुनवाई नहीं हुई। और पूरे मोहल्ला की औरतें गई, सब कोई अच्छा। सुनाई नहीं हुई। उससे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता होगा फिर तो दादाजी? और अब प्रभाव की लाइन तो ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि दोबारा फिर से, मतलब जो बागरी जी की सरकार थी वो आए, दोबारा हट जाएगा ठेका? देखो, अब ये तो भाग की ऊपर है। अच्छा, इसमें भाग नहीं चलेगा दादाजी, ये तो ऐसा है कि आप जिसको चुनोगे वो होगा। नहीं, हमारी चुने से क्या होना। क्यों? आपका वोट भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी एक वोट में थोड़ी जीती, एक वोट से तो लोग सरकारें गिर जाती हैं। ये बात हम आपकी मानते हैं। इस शासन जो रही है, जी जी, इसमें कर्मचारी बहुत बढ़ा है, कोई सुनने वाला नहीं, गरीब। अच्छा, जो सरकार अभी थी इसमें कर्मचारी का ज़्यादा था? ज़्यादा। अच्छा, गरीबों की सुनवाई नहीं हुई? सुनाई बहुत कम। मतलब परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा हमें दादाजी से मिल करके। चल, अच्छा, वृद्धा पेंशन का अच्छा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया है। अच्छा, सरकार अच्छी कर रही है काम? बिल्कुल बढ़िया कर रही है। तो मोदी जी को दोबारा बुलाना कि नहीं बुलाना? मोदी जी आ जाए। अच्छा, मोदी जी आ जाए या फिर कोई और आ जाए? कोई और आ जाएगा तो वही है, मोदी जी आमे तो वही है। अच्छा, मोदी जी से खुश है कि नहीं है आप ये बताइए? हैं? मोदी जी से खुश है कि नहीं है हम आप? सब लोग से खुश हैं। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अभी बीते का चुनाव हुए हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, बीजेपी का रहेगा? कोई अभी ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, फंसा हुआ है चुनाव। मतलब चुनाव टक्कर का है? क्लियर नहीं बता सकते, चुनाव में टक्कर है। अच्छा, हाँ। तो जो कांग्रेस ने सौगातें दी हैं, तो उनसे क्या लगता है उनका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा क्या? प्रभाव पहले जो सौगातें ले रहे हैं, प्रभाव तो उनका पड़ना चाहिए जो ऑलरेडी शिवराज सिंह चौहान दे रही है। अच्छा, जो वर्तमान में लाडली बहना हो गया और दे रहे हैं, उनका पड़ना चाहिए प्रभाव तो, मगर इसके बाद भी जो है तो अभी कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है।
सर थोड़ा बताएंगे क्या क्या इस योजना नई नई योजना का अनावरण किया था अभी शिवराज सिंह चौहान जी अब उनने देखो लाडली बहना तो है ही है, लाडली लक्ष्मी योजना है, संबल कार्ड योजना है, और तुम्हारे जो है तो किसानों के लिए किसानों के लिए जो है तो सम्मान निधि है, और यंत्र किसानों के लिए जो छूट में दे रहे कई एक योजना है, उनकी तो 400-500 योजनाएं हैं जो संचालित हैं, चल रही हैं। तो ये योजनाओं को देखते हुए कमलनाथ जी ने फिर नई नई योजनाएं फिर से बना दी गई, सौगातें लिख दी गई कि लाडली बहना योजना को आप 1200 देंगे तो हम 1500 देंगे। ऐसा ही लगता है कि जैसे कॉपी किया हो। ये तो कंपटीशन है एक प्रकार का, जनता को लालच देने का। जनता को लालच, हाँ, जनता को लालच देने का मतलब है ये तो वो तो उनका तो ऑलरेडी चल रहा है, बिल्कुल है कि नहीं। ये तो जनता को लालच देने का है, वो तो अपनी अपनी जो है तो सत्ता लाने के लिए कुछ भी बोल सकती है। अच्छा सर, थोड़ा सा केंद्र की ओर जाएंगे हम। आने वाले टाइम पर आपको क्या लगता है केंद्र में दोबारा मोदी जी आएंगे, बीजेपी सरकार आएगी या फिर कोई और? 1000% मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे, कार्य उनका अच्छा है, बहुत अच्छा है, देश हित में है, जनता हित में है, धर्म कर्म हित में है, हर हित में है। वो तो एक संत है मोदी जी, कोई मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थोड़ी। क्या कारण है ऐसा कि आज उन्हें संत की उपाधि मिल रही है? कई लोग उन्हें एक भगवान तक का दर्जा देते हैं और कई धार्मिक रूप से जुड़े भी हैं। वो कई जगह जाते हैं और कई मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण भी उनकी सरकार ने करवाया है। तो ऐसे ऐसे और क्या कारण है कि उनको ज़्यादातर अट्रैक्ट हो रही है जनता? भाई इसलिए हो रही कि सामने दिख रहा है ना, कि जो कभी किसी ने नहीं कर पाया वो उनने करके दिखा दिया। जैसे धारा 370 तुम्हारे कश्मीर में है कि नहीं? बिल्कुल। राम मंदिर का मुद्दा, जो राम मंदिर उन्होंने इतना कई सालों से चल रहा, वो निपटा के वो मंदिर का निर्माण कर दिया। देश का विकास, हर छोटे से गांव में रोड, हर छोटे से गांव में जो है तो लाइट की व्यवस्था, हर घर में नल जल की योजना उनकी चल रही बहुत तगड़ी। छोटे छोटे से गांव में पाइपलाइनें पहुंच गई, नल जल की योजना चल रही। उनने जो है तो जो किया है, आज की कंडीशन में विदेश उनसे लोहा मान रहा है। मतलब विश्व जिसको माने उसको, अगर देश का नहीं मान रहा तो दुर्भाग्य मानेगा। आए दिन अभी G20 समिट हुआ है तो कई देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री देश मान रहा है, और अगर हमारा देश की जनता नहीं मान रही तो हम अपने देश का दुर्भाग्य मानेगी। मोदी तो देव पुरुष है, अब उनको तो मतलब कहना है कि मानव है, मगर उनके विचार तो देवताओं जैसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करी यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो जहाँ तक हमने देखा है कि जो प्राइमरी स्कूलें होती हैं यहाँ की, तो हमने ज़्यादातर जब लोगों से बात की तो उन्होंने बोले जो टीचर्स आते हैं गवर्नमेंट, वो सोते रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं। तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम कैसे होना चाहिए, कैसे सुधार होगा इसका? सर मेन तो कारण है कि जो एजुकेशन सिस्टम में भर्तियां होती हैं ना, उसके बाद सरकार उसमें फोकस नहीं करती है कि हमारे स्कूल सही चल रहे नहीं चल रहे, कोई इतना देखने वाला है वहाँ पे। अभी कई ऐसे स्कूल हैं कि वहाँ पे 2 बच्चे हों 3 टीचर हैं, तो अनावश्यक वहाँ पैसा भी बर्बाद होता है, और ना 2 बच्चों के लिए अब कौन पढ़ाएगा आप बताइए। अगर उस चीज़ पे सरकार गौर करे, अच्छे से देखे, तो उस चीज़ का विकास भी होगा एजुकेशन सिस्टम। मतलब सरकार को थोड़ा सा गौर करना चाहिए। बिल्कुल गौर करना चाहिए, विदाउट गौर करे कैसे होगा? अच्छा, और बाकी मतलब और चीज़ों में मैंने देखा है, जहाँ तक जैसे मान लीजिए और शहरों में देखा है कि केवल पढ़ाई की जाती है यहाँ पे स्कूलों में, और कोई स्कोप नहीं है। जैसे मान लीजिए स्पोर्ट का स्कोप होता है, हरियाणा साइड चली जाइए तो वहाँ पे बहुत सारे स्कोप होते हैं। इनके लिए जैसे ऐसा क्या करे सरकार कि इनका स्कोप बढ़ जाए? नहीं, इनके लिए जैसे आप अभी बाहर जाएंगे, अगर आप कहीं पे जाते, सतना जाते हैं, या फिर गांव से छोड़ के आप कहीं बड़ी सिटी में निकलते, तो इस चीज़ का भी गवर्नमेंट स्कूल में स्कोप है। लेकिन कारण क्या है कि लोग जो गांव के हैं वो खुद इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं कि वो स्पोर्ट्स के प्रति जाएँ। मतलब या तो उनके माँ बाप नहीं भेजते, या तो उनकी खुद की रुचि नहीं है कि वो स्पोर्ट के प्रति जाएँ। तो सर ऐसा क्या किया जाए कि थोड़ा सा स्कोप बढ़े? देखिए, इसमें तो दोनों लोगों की चलेगी, या तो खुद लोगों को भी करना पड़ेगा और थोड़ा सरकार को भी इसमें इनिशिएटिव लगाना पड़ेगा, तब उस चीज़ का हो सकता है। अगर जब तक हम एक्टिव नहीं होंगे, हमको रुचि नहीं होगी, तो हम कैसे करेंगे? अब जैसे स्कूल खुले हैं, जब बच्चा पढ़ने जाएगा नहीं तो सरकार क्या कर लेगी? उसके लिए जाना तो हमको पड़ेगा। पेरेंट्स से भी जाएंगे, पेरेंट्स जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे, तब तो उसका विकास होगा। अब लोग खुद ही एक्टिव नहीं होंगे तो उसमें सरकार कितना कर लेगी? सर थोड़ा बहुत बताएंगे कि जो बीजेपी सरकार है और कांग्रेस सरकार है, आपको क्या लगता है आने वाले टाइम पर कौन सी सरकार रहेगी निरंतर? निरंतर आप प्रदेश की पूछ रहे कि आप? मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ। केंद्र में तो सर अभी तो बीजेपी रहेगी आने वाले टाइम पे। हाँ, आने वाले टाइम पे विकल्प ही नहीं है। आप किसको विकल्प चुनते हैं, बताइए? क्या कारण है सर? कारण ये है कि हमको आगे को दिखता ही नहीं है ना, कि ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं समझ में आता ना। अगर हम कह रहे हैं कि चलिए आप कुछ बताइए कि हम जैसे अगर राहुल गांधी को बोलते हैं लोग कि उनको वोट देना चाहिए, तो विकल्प क्या बताते? वो हमको क्या विकास के लिए बताते? वो तो बस बुराई करते हैं।
विकास के लिए कुछ बताएं कि चलिए इनने बोला कि हम अपनी देश की 5 में से तीसरी अर्थव्यवस्था कर देंगे, तो वो ये बताएं कि हम दूसरी करेंगे। वो ये बताएं कि भैया इतने एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, हम इतने बनाएंगे। तो इंसान के पास विकल्प है ना। वो तो ये कहते हैं मोदी सरकार ने ये किया है, मोदी सरकार ने वो किया, आप क्या करोगे वो ये नहीं बताते। अभी वो कुछ दिन पहले उनका एक स्टेटमेंट आया था कि हमारे पूर्वजों ने पूरी सरकार चलाई है, भारत देश को चलाया है, तो हम क्यों नहीं चला सकते। लोग उन पर टिप्पणी करते हैं। देखिए, चलाई अलग बात हो जाती, ज़रूरी नहीं जैसा बाप हो वैसा बेटा हो। और जैसे उनने चलाई, देखिए ऐसा नहीं है 70 साल चलाई तो ऐसा नहीं, कुछ नहीं हुआ है, विकास हुआ है देश का। लेकिन 9 साल में जो विकास के प्रति मोदी जी का या फिर जनता का रुझान रहा वो बहुत ज़्यादा रहा है। अच्छा। मोदी जी की जो विकास की गति है, देखिए चीज़ें वही हैं, रोड वही बन रही है, जो रिसोर्सेज हैं वो वही हैं, लेकिन उनका यूज़ किस प्रकार से किया जाए, उसको किस प्रकार से डेवलप किया जाए, वो तो वही कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल हैं, और लोगों के प्रति जागरूकता फैला रहे। आज हम लोग हैं या फिर आज से 5 साल पहले कोई कुछ नहीं जानता था। 5G 4G ऐसा नहीं है कि पहले नहीं आ सकता था, लेकिन इनिशिएटिव उनने लगाया। आज आप बैंक में जाएंगे, जो लोग बैंक देखा नहीं होगा लेडीज़ों ने, उनके खाते में पैसे आते, वो जानते हैं कि हमारे खाते में पैसे आ गए, पैसे निकालें। तो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव तो किया है ना उनने, और मतलब हमको कुछ नया दिखा रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम ऐसा IIT बनाएंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलपमेंट करेंगे, हम रोड ऐसी बनाएंगे। अभी आप देखेंगे कि बायोडीजल के प्रति उनका रुझान बहुत ज़्यादा है कि हम बायोडीजल तो हमको कुछ पता तो चले कि आपका सोच क्या है आगे, कि उनका तो बस ये है कि मोदी जी ने ये कर दिया। ये कुछ व्हाट्सएप पढ़ करके लोग बहका देते हैं, वही चीज़ वो चीज़ सही नॉलेज नहीं मिल पाती। सर आपसे एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अभी 19 को वर्ल्ड कप था, लगातार 10 मैच जीती थी भारत, उसके बाद वर्ल्ड कप हार गई, कुछ भी हुआ हो, लेकिन एक ट्रेंड चल गया था, हैशटैग चल गया था। मैंने ट्विटर जब रात में मॉर्निंग में 20 तारीख को देखा तो पनौती वर्ड आ गया था मोदी जी के लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब उसके लिए तो क्या बोले सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोदी जी को ट्रोल कर रहे हैं। नहीं, वो तो सोच है। देखिए, वो तो स्पोर्ट्स से किसी की पनौती नहीं लगती। 10 गेम लगातार जब वो जीतते आए हैं तो कुछ ना कुछ तो उनके अंदर रही होगी। वो खेले हैं जब, वो तो देखिए एक कोई जीतेगा एक कोई हारेगा, और इस चीज़ का अपन को तो गर्व करना चाहिए कि हमारी टीम फाइनल तक पहुंची। बिल्कुल है कि नहीं, और अच्छा खेली है, 10 पिछले मैच अच्छा खेलती आई। अब किसी के लिए बोलना पनौती है तो ये तो इतने बड़े स्तर में आप बैठ के बोल रहे हो तो विपक्ष वाले मतलब ट्रेंड चला दिया उन्होंने, ट्रोल कर रहे हैं कि पनौती की वजह से 10 मैच जीते फिर क्यों हार गए। सोच है, वही तो मैं बता रहा हूँ, सोच उनको लगता। देखिए क्या उनके पास विकल्प कुछ नहीं है कि हम जनता को अपने तरफ कैसे अट्रैक्ट करें, उनके पास कोई विकल्प नहीं। आज आप कहीं पे भी जाएंगे, आज मतलब लोगों की सोच कुछ भी हो, लेकिन आज न्यूनतम परिवार के आप जाके किसी भी घर वालों को देखेंगे, किसी भी घर को देखेंगे तो वो कम से कम 12-15 योजनाओं का लाभ उठा रहा है। बिल्कुल, कम से कम 12-15 सबका विकास हो रहा है। उनका ऐसा नहीं है कि हम जाति देख के दें या हम किसी का नाम देख के दें, वो तो ऊपर से स्कीम निकलती, जो उसका लाभार्थ होता है उसको वो चीज़ मिलती है। तो उनके पास विकल्प ही नहीं ना कि हम इनको किसी भी तरह तोड़े, विकल्प ही नहीं है उनके पास। तो कहीं पनौती है, कहीं चोर है, उनके लिए तो बस यही वाली चीज़ रहती है। थैंक यू सो मच सर। चलिए सर, बहुत अच्छा हमें ओपिनियन लगा सर का, और भी लोगों से जानेंगे और भी चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।